बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर फिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चैप्टर नंबर 7 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। सेकंड टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली हमारे पास वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो कि मोस्टली हमारे पास लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ये ऐसे कंपाउंड्स थे जिन्हें आप लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर ही नहीं कर सकते, आल्दो इस चीज़ को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया और अब पॉसिबल है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जा सकता है लेबॉर्ट्री में। लेकिन जो चीफली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द लिविंग सिस्टम। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यहाँ पे बात की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कोल को डिस्कस किया है। ये बेसिकली हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनको डिस्कस किया जा रहा है, जिन्हें हम कमर्शियल लेवल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द कोल। अब कोल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अ कंबस्टिबल ब्लैक ब्राउनिश रॉकी मटेरियल इज कॉल्ड द कोल। अब यहाँ पे मैंने वही कुछ पॉइंट्स को पिक किया है जिनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये शुरू में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं, इनमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर आप लोग इन पॉइंट्स को सही तरीके से पिक कर लेते हैं, इनको नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपको जो सारा बुक है वो डिटेल्स है, अगर वो नहीं भी पढ़ते तभी आप लोगों की जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज वगैरह इसी चीज़ से सॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंबस्टिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको जलाया जा सके, जिसकी कंबस्टन हो सके। तो बेसिकली हमारे पास कोल क्या होता है, ये कंबस्टिबल मटेरियल है जो कि ब्लैक या ब्राउनिश कलर का होता है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द रॉक्स फाउंड अंडरग्राउंड। अब अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो कोल कैसे बनता है, तो बेसिकली हमारे पास जो कोल की फॉर्मेशन है दैट इज फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स ड्यू टू बैक्टीरिया एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। बेसिकली हमारे पास जो बहुत ज़्यादा ओल्डन टाइम्स हैं या बहुत ज़्यादा पुराने वक्तों में जो पौधे वगैरह मर गए या पौधे वगैरह जो है वो ख़त्म हो गए, वो ज़मीन के नीचे दब गए डिफरेंट डिजास्टर्स की वजह से। तो ज़मीन के नीचे जो दब जाने वाले ये पौधे और दरख्त थे, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर, चूँकि ज़मीन के नीचे जो है टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई होता है, तो उस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हुआ, और उस बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से जो पौधों की और दरख्तों की लकड़ी थी वो कोल में कन्वर्ट हो गई, जो कि आज हमारे पास कोयले की फॉर्म में हम अंडरग्राउंड जो है वो कानकुनी करके उसे ज़मीन के नीचे से निकालते हैं। तो दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द कोल। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द कार्बोनाइजेशन। बुक के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है कार्बोनाइजेशन की वो होती है कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। यहाँ पे मैंने लिखा है वुड इनटू कोल, तो इसका मतलब यही है कि कार्बोनाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर अंडरग्राउंड। ठीक है, दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। वैसे तो हम आप लोगों ने यही देखा है कि हमारे पास जो कोल है उसका यूज़ क्या होता है कि उसे जलाने के लिए, या मतलब डिफरेंट ये जो किलन्स वगैरह होती हैं या कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं या जो इंजन होते हैं ट्रेन्स के, उनमें यूज़ किया जाता है, जो स्टीम इंजन होते हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो कोल है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। बहुत सारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और उन्हें कोल से निकाला जाता है। अब कोल से कैसे निकाला जाता है, तो उसका प्रोसेस है बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से। हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। बेसिकली अगर इन द प्रेजेंस ऑफ हम हीट करते हैं कोल को, तो जाहिर सी बात जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो तब तो वो जलना स्टार्ट कर देगा, उसे आग लग जाएगी, वो फ्लेम से जलेगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने कोल को जलाना नहीं है, बल्कि कोल से हमने डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो उसका प्रोसेस क्या है कि एयर को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन खत्म हो जाए। देन वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर कोल को हीट किया जाता है, जिससे कोल डिफरेंट किस्म के जो कंपाउंड्स हैं उनमें ब्रेक होता है, और डिफरेंट किस्म के जो कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द कोल। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा अमोनिकल लिक्विड होता है, इसके अलावा हमारे पास पिच होता है, इसके अलावा कोक होता है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये बनते हैं कहाँ से, कोल से बनाए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दैट इज द नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन क्या, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स है, जिसको हम नेचुरल गैस के तौर पे घरों में एज ए डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, उसे ऑटोमोबाइल इंजन में यूज़ करते हैं। दैट इज 85% मीथेन। अगर बात की जाए, ये हमारे पास जो नेचुरल गैस है ये क्या होता है, इसमें 85% मीथेन होता है,
इसके अलावा इसमें कुछ और भी गैसेज हैं, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, लेकिन वो ट्रेसेस में होते हैं। जो मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज 85% मीथेन होती है। फॉर्मेशन की बात करें तो दो तरीकों से बनती है। एक तो ये कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी डिकम्पोजिशन से, उसके डिके से बनती है। अब एक तो ये डिके जो है वो अंडरग्राउंड होता है, तो वहां से भी ये प्रोड्यूस होती है। कहीं कहीं इसको जो है वो ड्रिल करके ऑयल, जो ऑयल फील्ड्स होती हैं उसके करीब से उसे निकाला जाता है नेचुरल गैस को। लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा मार्श गैस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉग्ड साइल होती है, जहाँ पे पानी खड़ा रहता है ज़मीन में, तो वहाँ पे भी जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है उसकी डिकम्पोजिशन से भी क्या है, ये नेचुरल गैस बनती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट में होती है। इसके अलावा नेचुरल गैस को कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, ये जो पेट्रोलियम होता है जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है इंडस्ट्रीज के अंदर या ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, तो वहाँ पे भी एज ए फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है ये नेचुरल गैस। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज पेट्रोलियम, जिसकी अभी बात की है। तो पेट्रोलियम बेसिकली हमारे पास क्या है, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं, इसे मिनरल ऑयल भी कहते हैं। ये डिफरेंट नेम्स हैं, एमसीक्यूज के हवाले से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन की बात करें तो थिक ब्लैकिश या ग्रीनिश लिक्विड फाउंड अंडरग्राउंड दैट इज आल्सो नॉन एज द मिनरल ऑयल। अब बेसिकली हमारे पास ये जो पेट्रोलियम होता है या जो क्रूड ऑयल होता है, जब इसे ज़मीन से निकाला जाता है तो ये एक हाईली विस्कस और थिक किस्म का कंपाउंड, थिक किस्म के मिक्सचर के तौर पे निकाला जाता है, जो कि ब्लैकिश और ग्रीनिश होता है इन कलर। और इसे डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता किसी भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए, बल्कि इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है हमारे पास जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, और वहाँ उन ऑयल रिफाइनरीज में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद डिफरेंट किस्म की जो फ्रैक्शंस बनाई जाती हैं, जिसमें ये नेचुरल गैस हो गया, उसके अलावा ये जो पेट्रोल होता है, कैरोसिन ऑयल होता है, डीजल होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, दीज आर द फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम। फॉर्मेशन की बात करें तो सेम प्रोसेस है, बायोकेमिकल एंड केमिकल डिके ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड अंडरग्राउंड। पुराने ज़मानों में जानवर और पौधे वगैरह मर गए, ज़मीन के नीचे दब गए, उनकी बैक्टीरियल और बायोकेमिकल और केमिकल और थर्मल डिकम्पोजिशन हुई हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के ऊपर, तो वहाँ से क्या बना, पेट्रोलियम बना। लास्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑलमोस्ट जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, ये दोनों सेम है, बस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की जाती है और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है ये पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल की जाती है। हीटिंग ऑफ पेट्रोलियम इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू गिव वेरियस फ्रैक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कोई 9-10 फ्रैक्शंस बनती हैं, 9-10 कंपोनेंट्स बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस। और जो फ्रैक्शंस हैं उनके नाम मैंने अभी बताया आप लोगों को। ये सारी चीज़ें हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं जिनको डिफरेंट कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारे पास लेक्चर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।